आज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में श्रम नियोजन, रोजगार, उद्योग, खनन एवं भूतत्व विभाग के अनुदान मांग पर हमने कटौती प्रस्ताव लाया था। और कटौती प्रस्ताव लाने का उद्देश्य ये था कि जहां एक और ये सरकार अपने बजट में जो वित्तीय वर्ष 21-22 में जो राशि लाई थी, उसमें से इन तीनों महत्वपूर्ण विभागों में सरकार मुश्किल से 22 से 25% ही राशि खर्च कर पाई है। दूसरी ओर सरकार ने नौजवानों से वादा किया था कि हम प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। जिनको रोजगार नहीं दे पाएंगे उनको बेरोजगारी भत्ता के नाम पर 5,000 और 7,000 देंगे। इस दिशा में सरकार एक कदम भी नहीं चल पाई है। वहीं दूसरी ओर जब हम इनके उद्योग विभाग की बजट की चर्चा करेंगे तो एक तरफ इन्होंने कहा कि स्थानीय नौकरियों में 75% हम स्थानीय लोग को रोजगार देंगे। आज आप देख सकते हैं कि प्रदेश के नौजवान सड़कों पर खड़ा होकर के इस प्रकार का कर रहे हैं। भाई भाई के बीच में विभेद करने का काम, विभाजनकारी राजनीति करने का काम सत्ता के संरक्षण में, वर्तमान सरकार के संरक्षण में झारखंड के अंदर विभाजनकारी राजनीति चल रही है। उद्योग लग नहीं पाए। जो नए पुराने उद्योग पूर्ववर्ती रघुवर दास के सरकार में लगातार ईज ऑफ डूइंग में राज्य ऊपर आता था, 7 राज्यों में प्रथम श्रेणी में आता था, आज वो राज्य नीचे की ओर चला गया है। जो पुराने कल कारखाने लगे थे वो बंद हो गए। सरकार एक तरफ निवेशकों को बुलाने के लिए प्रयत्न कर रही है, लेकिन नए रोजगार के अवसर राज्य के अंदर पैदा नहीं हो जा रहा है। और इसलिए इस राज्य के अंदर जानबूझ करके सत्ता के संरक्षण में एक अशांति का वातावरण पैदा हो रहा है और इसको लेकर के हमने कटौती प्रस्ताव लाया था। वहीं दूसरी ओर अपने विधानसभा क्षेत्र सहित मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के माध्यम से जो पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार के समय में हमने निषाद वंशीय समाज, खास करके चाई, केवट, बिंद, मलाह, गोड़ी, नमोशूद्र, ऐसी जो सामाजिक जातियाँ थी, उनको अनुसूचित जाति जनजाति का दर्जा देने को लेकर के विधानसभा के पटल पर कई बार हमने संघर्ष किया और उसकी परिणति हुई कि पूर्ववर्ती सरकार में टीआरआई से अनुसंधान करने के लिए कहा गया। टीआरआई ने अपने प्रतिवेदन में उनको अन्य राज्यों के तर्ज पर अनुसूचित जाति का दर्जा देने के बारे में अनुशंसा राज्य सरकार को भेजा। हमारे संघर्षों के परिणति के कारण बाद में सदन में हमने इस विषय का आवाज़ उठाया और सदन के माध्यम से हमें कहा गया कि इस प्रस्ताव को हम लोग केंद्र सरकार के पास भेज देते हैं। आज हमने उसी प्रश्न को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के माध्यम से उठाया। ये जो निषाद वंशी समाज है, केंद्र सरकार के अंदर उसको अनुसूचित जाति का दर्जा देने की प्रक्रिया चलती रहेगी, तब तक क्या राज्य सरकार अपने यहाँ के नियोजनों में या इस प्रकार की सरकारी सुविधाओं में उस समाज को बराबरी में खड़ा करने के लिए क्या वो दर्जा दे करके उसको अपग्रेड करने की दिशा में काम करेगी? तो जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उत्तर आया, उन्होंने कहा कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वहीं दूसरी ओर साहेबगंज में गंगा म्यूजियम, सौभाग्य से गंगा का अविरल प्रवाह साहेबगंज जिला का होता है, झारखंड में एकमात्र जिला है, इसलिए हमने शून्यकाल के माध्यम से गंगा म्यूजियम का मांग हमने सदन के माध्यम से सरकार से किया है। आपके मन में कोई विषय हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है।